हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मोनिश पांडे अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज 28 जून है और आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है वीडियो को बनाने में। 5 या 10 मिनट में मेरी पूरी वीडियो समाप्त होती है। 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों का निचोड़ मैं अवश्य देता हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता है। चलिए बढ़ते हैं। दिल्ली करंट अफेयर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, फीफा से रिलेटेड प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर बांग्लादेश? तो इसका जो सही उत्तर होगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन ये आपका इंडोनेशिया में होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इंडोनेशिया में। फीफा की अगर हम बात करें तो ये फीफा अंडर 17 जो विश्व कप है ये आपका 19वां संस्करण है। अगर कोई पूछता है कि ये कौन सा संस्करण है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नॉर्मल फीफा अंडर 17 विश्व कप 19वां संस्करण होगा। और कोई अगर ये पूछ देता है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फीफा सर होता क्या है ना, फीफा में सर कौन सा खेल खेला जाएगा? तो फासे फीफा फासे फुटबॉल, फासे फीफा फासे फुटबॉल, फासे फीफा और फासे फुटबॉल। तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये 10 नवंबर से, इसको भी ध्यान रखेंगे, लगभग 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये खेला जाएगा। 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक इंडोनेशिया में। और पहली बार मेज़बानी इसका दोस्तों इंडोनेशिया करेगा। टीमें जो इसमें होने वाली हैं वो 24 टीमें इसमें होने वाली हैं। और इसमें फीफा अंडर 17 विश्व कप में एक देश को हटा दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, और वो देश है आपका पेरू। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा? 19वां संस्करण होगा। फीफा का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है ये। 10 कब से कब तक खेला जाएगा? 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक खेला जाएगा। और कौन से देश को हटा दिया गया है? पेरू देश को हटा दिया है। कितनी टीमें भाग लेंगी? 24 टीमें भाग लेंगी। तो ये फीफा का पूरा आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलो फैक्ट भी देख लेते हैं। आगामी फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, मैंने बताया था अभी। शुरू में इसका आयोजन पेरू में किया जाना था, लेकिन पेरू ने अपने बजट कारणों से पीछे हट गया। इस टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें आपकी भाग ले रही हैं। तो कौन से देश को हटा दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, पेरू देश को हटा दिया गया। दूसरा प्रश्न, G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो इसको प्रश्न से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ भी आ रही होगी कि सर G20 होता क्या है, कि G20 होता क्या है, G20 है क्या? भाई आप लोग पढ़ रहे होंगे ना कि G20 क्या होता है यार G20? देखो G20 की अगर मैं बात करूँ तो G20 में ये तो श्योर है कि 20 ही देश होंगे। भाई 20 लगा हुआ है तो 20 ही देश हो गए, ठीक है। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी बोल सकते हैं। जी से ग्रुप हो गया और 20 से 20 हो ही जाता है, तो ग्रुप ऑफ 20 है, नॉर्मल बात। ये है क्या, आप सुनेंगे यहाँ पे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सर करता क्या है? जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा हो गई आपकी, तकनीकी प्रगति हो गई, सतत विकास हो गया आपका, बढ़ावा देगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फिर से नॉर्मल से सुन लो। G20 क्या है? G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी प्रगति तथा सतत विकास को बढ़ावा देने पर विचार करने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाएगा। मतलब दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं होंगी उनको एक साथ लाने का एक प्रयास करता है, और कोई बड़ी बात नहीं है G20 की। ठीक है, स्थापना पहले सुन लो सर। इसकी स्थापना भी तो हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। कहाँ? 1999 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा सर, G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बर्लिन में। भाई सुन लेना, G20 का मैंने बता दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था।
से पहली बार 1999 में स्थापना। पहली बार कब मनाया गया? दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 की बैठक। 100वीं बैठक सर कहाँ पर हुई? वाराणसी में। कहाँ पर? 100वीं बैठक वाराणसी में। ठीक है, कृषि वैज्ञानिकों की थी। ठीक है, तो ये आपका G20 से संबंधित कुछ चीज़ था। अब यहाँ पर G20 की सर अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया, आपको पता होगा। अपना इंडिया जो है, भारत जो है, वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, वर्तमान में 2022 में किसने की थी? ये भी प्रश्न बन सकता है भाई। G20 का अभी तो भारत ने की, 2022 में किसने की? इंडोनेशिया। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे, इंडोनेशिया। 2022 में इंडोनेशिया, और 2023 में अपने इंडिया ने की थी। ठीक है, G20 के लोगो जो आप देखेंगे उसमें क्या बना हुआ है? उसमें एक कमल का फूल, उसमें क्या है? उसमें एक कमल का फूल है, और फूल पंखुड़ी है, और उसमें जो है महाद्वीप, यहाँ पर ऊपर महाद्वीप को दर्शाया गया है इसमें। नीचे यहाँ पर ये जो आपकी बनी हुई है वो आपकी पंखुड़ियाँ सी बनी हुई है, यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ। तो ये 7 महाद्वीप हैं आपके जो उनको दर्शाते हैं। तो G20 का जो सम्मेलन होगा वो आपका कहाँ पर बताया मैंने? अध्यक्षता जो है G20 की वो 2023 में आपका भारत कर रहा है। वैश्विक आर्थिक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, एक बहुत बड़ा मंच है। भारत भी इसका सदस्य। 1999 में इसकी स्थापना होती है। सीधी सी बात है, मैंने लिख दिया था 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 2024 में, ये यहाँ से प्रश्न अच्छा बना कि 2024 में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? तो ब्राज़ील देश जो है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो 2022 में किसने की? इंडो ने की, इंडोनेशिया ने। 2023 में अपना भारत कर रहा, 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि 2024 में कौन सी अध्यक्षता करेगा? ब्राज़ील। 2025 में भी लिख लो यहाँ पे, 2025 में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जैसे बोलते हैं, साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये सिंपल प्रश्न थे। अब मत पूछना कि G20 क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच है, वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आता है। तो अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि G20 के तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब उत्तराखंड। तो ऋषिकेश में इसकी बैठक की जा रही है। चलो देखेंगे तीसरा प्रश्न। पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, पीएम मोदी ने 27 जून यानी कल कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, 3, 5 या 8 या 10। तो यहाँ पे वंदे भारत को पहले समझ लेते हैं कि वंदे भारत है क्या। वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये ट्रेन है, ये तो सभी जानते हैं, पर ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी कि अर्ध हाई स्पीड ट्रेन है। तो इसको अर्ध हाई स्पीड ट्रेन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेन है, बुलेट ट्रेन होती है, उनकी जो रफ्तार होती है वो 500 किलोमीटर घंटे की होती है, और इसकी रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार है। और वर्तमान में जो इसका ट्रायल किया गया है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कहीं कहीं पटरियाँ ठीक ठाक हैं, ट्रैक ठीक मिलेगा उसको तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ये दौड़ सकती है। तो हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी ट्रेनों को रवाना किया? तो नरेंद्र मोदी आपके रानी कमलापति स्टेशन से एमपी को, मध्य प्रदेश को इन्होंने 2 ट्रेनें दी हैं। वंदे भारत ट्रेन 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश को मिल गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हाल में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लगभग 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश को ये सौगात मिली है, 2 ट्रेनें मध्य प्रदेश को मिली हैं। बिहार में 1 ट्रेन मिली है, और झारखंड में 1 ट्रेन दी गई है, और गोवा में 1 ट्रेन दी गई है। इन तीनों के मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में बताएं, बिहार, झारखंड और गोवा के मुख्यमंत्री कौन? तो टोटल कितनी ट्रेनें हो गई आपकी? 5 हो गई होंगी, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 एमपी को मिली हैं, 1 बिहार को, 1 झारखंड को, और 1 मिली है आपकी गोवा को। हाल में ही 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने रवाना किया। कहाँ से किया? रानी कमलापति स्टेशन से किया। तो ये रानी कमलापति स्टेशन आपका
अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चलेगी एमपी में, ये भी देख लेते हैं। एमपी में आपका इंदौर हो गया, भोपाल से इंदौर भोपाल से इंदौर चलने वाली है। और दूसरी जो चलने वाली है वो चलने वाली है भोपाल से जबलपुर। तो दोनों ट्रेनें देखेंगे। एमपी में चलने वाली है, पहली जो चलेगी वो आपकी चलेगी भोपाल से इंदौर, और दूसरी चलने वाली है वो चलने वाली है भोपाल से जबलपुर। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि पहली वंदे भारत कब चली थी। तो वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो पहली वंदे भारत आपकी ट्रेन चली थी 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहली वंदे भारत ट्रेन कब बनी। 15 फरवरी 2019 को। कहाँ से कहाँ तक, डी से बी, है ना, डी से दिल्ली, बी से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन। दूसरी कहाँ से चली थी, दूसरी आपकी चली थी ये दिल्ली से कटरा, डी के। तो पहली डीवी थी, दूसरी डी के थी आपकी। दिल्ली से कटरा आपकी चली थी। और हाल ही में ये बता दें कि 100 वंदे भारत ट्रेन बनने का लक्ष्य है आपका। 100 वंदे भारत ट्रेन आपकी बनने का जो टेंडर है वो किस कंपनी ने लिया है, वो लिया है आपका अल्स्टॉम कंपनी ने। अल्स्टॉम कंपनी ने। शताब्दी का लगभग जो खर्चा आता है वो आता है 55 करोड़ रुपया, और इसका जो खर्चा आता है वो आता है लगभग 100 करोड़ रुपया। तो 100 वंदे भारत ट्रेन का जो टेंडर दिया गया है वो अल्स्टॉम कंपनी को दिया गया। अल्स्टॉम कंपनी कहाँ की है, अल्स्टॉम कंपनी है आपकी फ्रांस की। और 3 वर्ष में, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य है। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन आपकी बननी है। तो ये था आपका। तो फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। कमलापति स्टेशन से इन्होंने हरी झंडी दिखाई। एमपी को 2 ट्रेनें दी, बिहार को 1, झारखंड को 1, गोवा को 1 दी थी। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है ट्रेन 18, ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है वो। बिना इंजन की है ये पहली ट्रेन ऐसी है जो बिना इंजन से ये ट्रेन आपकी चलती है। इसे नाम दिया गया है वंदे भारत ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा। वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो विश्व कप आपके स्टार्ट होने वाले हैं, और 2023 में ये आपका वनडे विश्व कप होगा। और फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अब की बार जो वनडे विश्व कप हो रहा है उसकी जो मेज़बानी करेगा वो अपना इंडिया कर रहा है, G20 की तरह भारत कर रहा है। फाइनल मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा आपका 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। उस दिन बर्थडे भी होता है हमारा, ठीक है, बर्थडे के दिन होगा ये। अहमदाबाद में खेला जाएगा, और नरेंद्र मोदी इसका स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इससे पहले कहाँ पर था, जब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं था तो उसके पहले कहाँ था विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में। यहाँ फाइनल मैच खेला जाएगा। कुल 48 मैच होने हैं, तो इसको भी ध्यान रखना। कुल जो मैच होने वाले हैं वो 48 मैच होने वाले हैं। करवाता कौन है, आईसीसी करवाता है। आईसीसी क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, सरल चीज़ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का, दुबई में मुख्यालय है। और जो हेड हैं इसके वो हैं ग्रेग वर्कले, ग्रेग वर्कले जो हैं इसके, वो इसके हेड हैं। और भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका रणजीत सिंह। भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है, रणजीत सिंह को। तो वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच भारत के स्टेडियम खेला जाएगा। तो अहमदाबाद में ये मैच आपका खेला जाएगा, 19 नवंबर को खेला जाएगा। फाइनल में कौन टीम पहुंचती है वो वक्त बताएगा। 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का भी मैच यहाँ पर होने वाला है। तो 48 टोटल कुल मैच होंगे। कुछ यहाँ पर स्टेडियम देख लेते हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और बेंगलुरु में आपका एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। यहाँ पर मैच खेले जाने हैं। बेंगलुरु में खेला जाएगा एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। चेन्नई में खेला जाएगा एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। उसके बाद में दिल्ली में एक अरुण जेटली स्टेडियम है, यहाँ पर भी मैच खेला जाएगा। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है। इकाना स्टेडियम का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने, इकाना लखनऊ में है ये, इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पुणे में कौन सा है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। कोलकाता में ईडन गार्डन्स, ये भी चर्चित है, ईडन गार्डन्स, तो ये कोलकाता में है। मुंबई में बानखेड़े स्टेडियम, इसको भी आपने सुना होगा, मुंबई में बानखेड़े स्टेडियम है।
तो ये 10 जगह हो गई आपकी जहाँ पर भारत का विश्व कप जो है वो खेला जाना है। देखते हैं कौन जीतता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, गुरु रंधावा या फिर शंकर महादेवन? तो इसका राइट उत्तर होगा आपका शंकर महादेवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठवां प्रश्न, हॉकी इंडिया ने किसी जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया ने किसी जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तुषार खांडकर, रानी रामपाल, संदीप सिंह या फिर रवि अवस्थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुषार खांडकर। फैक्ट देख लेते हैं, भारतीय टीम 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक सेंटियागो में होने वाले विश्व कप की तैयारी कर रही है। खांडकर ने हरविंदर सिंह का स्थान लिया है, तो खांडकर ने किसका स्थान लिया तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हरविंदर सिंह का। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, हॉकी इंडिया ने किसी जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच तो तुषार को किया है, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? रोहित जावा, अजय सिन्हा, विवेक कशाना या फिर जी वेणुगोपाल? हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ, बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसके जो सही उत्तर होगा, जो एमडी बने हैं वो रोहित जावा को बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर जावा। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन है, ऐसा पहली बार आयोजन होने जा रहा है। विश्व की सबसे तेज बाइक रेस होने वाली है, अभी तक हुई नहीं। तो विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस जिसमें मोटो जीपी 2023 का आयोजन, ये अपने उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इससे महत्वपूर्ण कुछ बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट भी जारी कर दिया है। मोटो जीपी दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे तेज और सबसे बड़ी बाइक प्रतियोगिता साबित होने वाली है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में एक जिला है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में मौजूद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखना। यह दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इवेंट है। यह पहली बार होगा मोटो जीपी रेस का आयोजन यूरोप से बाहर हो रहा है, और यह अब कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। सही उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना। इसकी घोषणा होती है आपकी 2010 में। यह दिवस विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो अदृश्य महिलाएं और अदृश्य समस्याएं, इनविजुअल वुमेन और इनविजुअल प्रॉब्लम्स, ये इसकी थीम्स है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अदृश्य महिलाएं और अदृश्य समस्याएं। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? राइट उत्तर होगा इसका मुंबई। खादी उत्सव 2023 आपका मुंबई में बनाया गया। ये थे आपके 10 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण थे पिछली क्लास का। फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार से। दूसरा प्रश्न, हाल में ही किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया गया? ये मिस्र का सम्मान है, और हाल में ही नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर थे, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे रॉ बोलते हैं, रॉ के नए प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वीं संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। अगला, हाल में ही ग्लेंडा जैक्सन का निधन हुआ, ये कौन थी दोस्तों? ये अभिनेत्री थी आपकी। अगला प्रश्न, हाल ही में राजा कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा राज्य में मनाया गया। जगन्नाथ मंदिर आपका उड़ीसा में है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आपका ढाका में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? केरल ने की। कमेंट बॉक्स में बताएं केरल के मुख्यमंत्री कौन है। ये थे आपके 8 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।